औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नमाज के बारे में बात हो रही थी। नमाज एक ऐसा मौजू है नाज़रीन जिसे एक प्रोग्राम में कवर नहीं किया जा सकता क्योंकि टाइम कम होता है और ये एक बहुत बड़ा मौजू है क्योंकि इस्लाम में कलमा तौहीद के बाद शिर्क के बाद सबसे ज़्यादा जो अल्लाह ने ज़ोर दिया है वो नमाज में दिया है। हम ये समझ रहे हैं आखिर क्यों दिया है। मेरा ये मानना है कि अल्लाह के हर अहकाम में इंसान की दुनियावी कामयाबी के राज पिना है। तो कल हमने एक एलिमेंट पे एक चीज़ पे गौर किया और वो ये थी कि नमाज में सबसे अहम चीज़ ये है कि फ़ोकस टू द पॉइंट समझाया जाता है कि ये समझो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो या अल्लाह तुम्हें देख रहा है। जब इंसान फ़ोकस टू द पॉइंट हो जाता है, एक पॉइंट पे फोकस करने वाला हो जाता है तो उसका जहन उसी पॉइंट पे ज़्यादा काम करता है और वो कामयाब हो जाता है। आज हम बात करेंगे इंसान की कामयाबी में सबसे अहम बात होती है कि वो बंदा अपने एम से कितना मुखलिस है, कितना फ़ोकस्ड है। अगर वो जितना अपने एम से फ़ोकस्ड होगा उतनी कामयाबी होगी क्योंकि अल्लाह ने दिमाग सबको एक जैसा दिया है। अब हम दूसरी चीज़ किसी भी शख्स की कामयाबी में वो होती है पंक्चुअलिटी, बाकायदगी। आज हम डिस्कस करेंगे बाकायदगी और ये एक रोड मैप है। आज हर बंदा पाकिस्तान में ये पूछ रहा है पाकिस्तान की तरक्की का रोड मैप बताएं, पाकिस्तान की तरक्की। मैं हूँ काजी जावेद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीन व दुनिया। अगर मेरी बातें अच्छी लगें तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह उसे गुमराह करते हैं जो अच्छी बात को ना सुने, उसे झूठ जाने और झूठ बोले। नाज़रीन, आज व्यूअर्स मैं आज बात करने जा रहा हूँ कि आप कभी भी देखें जो बंदे की कामयाबी में जो बंदा पंक्चुअल होगा, बाकायदगी से काम करेगा, वो हमेशा कामयाब हो जाएगा। अब इसमें सबसे अहम चीज़ जो समझाई जा रही है, नमाज पे इतना फोकस क्यों किया जा रहा है, इसमें जो सबसे अहम चीज़ समझाई जा रही है कि आप सुबह के वक्त उठते हैं, फजर के टाइम उठते हैं, फजर के टाइम उठ के आप नमाज़ पढ़ते हैं। फजर से ज़ोहर तक आपकी एक बाकायदगी बनती है। ज़ोहर से फिर आपने असर पढ़नी है, असर के बाद फिर आपने मगरिब पढ़नी है, फिर आपने इशा पढ़नी है और फिर फरमाया इशा के बाद जो बग़ैर किसी वजह के जागता है उस पर अल्लाह की लानत है। अब आप ये देखें कि ये कितना ज़बरदस्त रोड मैप है इस मुल्क की कामयाबी का। इस मुल्क की कामयाबी में इस वक्त कुछ दूसरे मैटर्स के साथ एक बहुत बड़ा मैटर एनर्जी क्राइसिस है। एनर्जी क्राइसिस की वजह से हमारी इंडस्ट्रियाँ नहीं चल पा रही हैं। पूरी दुनिया में ये होता है कि कोई भी चीज़ जब ज़्यादा ली जाती है तो उसकी कीमत कम हो जाती है। यहाँ अगर आप बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो कीमत बढ़ जाएगी। और वो क्यों है? क्योंकि बिजली कम है। और बिजली ज़्यादा इस्तेमाल क्यों हो रही है? क्योंकि आप ये नोट करें कि एनर्जी क्राइसिस क्यों हो रहा है। अगर हम पूरा यूरोप हमारे इस नमाज के सिस्टम को कॉपी किया हुआ है उसने, पूरी दुनिया में हमें हुक्म दिया गया, हमारा तरीका इस्लामी शुआर ये है कि इशराक से काम शुरू करो, ज़ोहर के वक्त रेस्ट करो थोड़ा सा और असर तक दुनियावी अमूर मुकम्मल कर लो। अब आप देखिए पूरा यूरोप इस पे अमल कर रहा है। वहाँ इशराक नहीं, वहाँ पे इशराक के टाइम पे काम शुरू हो जाता है और असर के टाइम पे काम ख़त्म हो जाता है, बंद हो जाते हैं बाज़ार। अच्छा, अब आप नोट करें कि जब आप पंक्चुअल हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे और यानी किसी भी काम में पंक्चुअलिटी इख्तियार कर लेंगे तो आप मुलाजिम हैं तो दफ्तर टाइम पे जाना शुरू कर देंगे। अगर आप उठेंगे 10 बजे तो कैसे टाइम पे जाएं? अगर आप कारोबार पे टाइम पे जाना शुरू कर देंगे तो आप ये देखें कि जब असर के बाद आप आ जाएंगे, आपको पता होगा सुबह इशराक के टाइम आपने अपना कारोबार खोलना है तो ऑब्वियसली आप रात को जल्दी सोएंगे।
जब रात को जल्दी सोएंगे तो एनर्जी कितनी बच रही है, एक तो आप दिन में पूरा रेगुलर रहे, यानी जो जो काम करने थे आपको टाइम मिल गया, बहुत लंबा, दिन में बरकत हो गई। और जैसे जैसे रात होती गई आपने उस वक़्त सो गए, लाइटें बंद कर दी, बिजली बंद कर दी, बिजली से चलने वाले इक्विपमेंट सारे बंद कर दिए, आपका एनर्जी क्राइसिस ख़त्म हो जाएगा। सुबह इशराक के टाइम आपको लाइट की ज़रूरत नहीं है, फ्लड लाइट इस किस्म की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो आपकी कितनी बिजली बचेगी। क्यों लोड शेडिंग की जाती है, क्यों लोड शेडिंग की जाती है, लोगों के घरों के पंखे, बिजली, पानी बंद किया जाता है, चक्का उसका इंडस्ट्री का बंद हो जाता है। सिर्फ हमारे साथ लोड शेडिंग इसलिए की जाती है ना, हमारी इस्तेमाल की हुई बिजली से बिजली में कमी आ जाती है। तो अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ नमाज की पाबंदगी और बाकायदगी से कर लेंगे तो हम दूसरे कामों में भी बाकायदा हो जाएंगे, पाबंद हो जाएंगे। रात को जल्दी सो जाएंगे, इशा के बाद सो जाएंगे, असर के बाद काम ख़त्म हो जाएगा, सारा एनर्जी क्राइसिस इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा। हम कोशिश करें कि नमाज़ों की पाबंदी करें। ये कामयाबी में पहला होता है फोकस टू द पॉइंट, और दूसरा होता है बाकायदगी और पाबंदी। ये दो काम जब हम कर लेंगे तो कामयाबी यकीनी हो जाएगी। इसलिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात ने नमाज पे इतना ज़ोर दिया है। मिलते हैं एक और प्रोग्राम के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।